जय हिंद दोस्तों, आज फिर हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की अपनी टॉपिक रहने वाली है रेशियो। और जैसा कि तुम्हें पता होगा, स्टार्टिंग हम लोग को रेशियो से ही करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है क्या भाई? आप देखते हो किसी भी क्वेश्चन को अगर बेस्ट टाइमिंग लगाना है हम लोगों को, तो हम किसके साथ में जाएंगे? रेशियो के साथ में जाएंगे। देख भाई, परसेंटेज भी जैसे मैंने बोला 20%, ठीक है भाई, तो 20% का भी स्टैंडर्ड फॉर्म करोगे तो 1/5 जो फ्रैक्शन रखते हैं वो हमारा क्या होता है? रेशियो होता है कि नहीं होता है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रेशियो आ गया, समझ रहे भाई, तो समझ जा अर्थमेटिक। दो सेक्शन होता है ना, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है भाई। तो अर्थमेटिक का 70% तेरा पर्सन बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें रेशियो पे कमांड है भाई, तो तेरा टाइमिंग कोई भी नहीं लगा पाएगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, समझ रहे हो ना? तो आपको टाइमिंग बेस्ट लगानी है, ठीक है भाई, क्योंकि अपनी फाइट तो सिर्फ इंडस रेंजर प्लेटफॉर्म पे जितने बच्चे उस पे उससे थोड़ी है भाई। आपकी फाइट क्या है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में, समझ गए? तो आपका टाइमिंग बेस्ट लगे, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जब भी मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? कि अगर अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद तो स्किल है आपको। आप आने वाले लेक्चर्स में ये भी देखोगे, जब SICI पे जाओगे आप सभी, तो देखना मैं वहाँ पे परसेंटेज से ना पढ़ा के मैं SICI भी किससे पढ़ाता हूँ भाई? आपके रेशियो से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। देखो रेशियो क्या है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपका अगर रेशियो बढ़े, इसको हिंदी में आप लोग अनुपात कहते हो। इसका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं कहता हूं रेशियो इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है भाई। रेशियो क्या होता है भाई? भिन्न का सरलतम रूप होता है। ये क्या होगा भाई? ठीक है भाई, आपसे मैंने ये बोला कि रेशियो क्या होता है भाई? भिन्न का सरलतम रूप होता है, ठीक है। कैसे? मान के चलो, आपने देखा होगा कि P/Q ये लिखने का तरीका होता है कि नहीं होता? ये मुझे आप बात बताइए, ठीक है भाई। इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलेंगे भाई? जो डबल डॉट दिख रहा है, इसको तुम क्या कहते हो? रेशियो का ये सिंबल होता है। अगर A/B बोलूँ तो क्या आएगा भाई? A फिर 2 डॉट आता है और फिर हम लोग B लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला रेशियो क्या होता है? भिन्न का सरलतम रूप होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी, भिन्न फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? P/Q के फॉर्म में, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है भाई। मैंने आपको बोला 10/12, P/Q इज 10/12। ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन मैं इसको भिन्न नहीं बोल सकता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? ये 5/6 है भाई। तो P/Q क्या होगा भाई? तो आपका आंसर होगा 5:6, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए और बात मुझे बताना, क्या मैं इसी फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूं तो P/Q लिख सकता हूं क्या भाई? 5/6। इस बात से आपको क्या समझ में आता है? ये बात बताओ भाई। सभी बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है। देखो, वेपन आपके पास में है, मान के चल आपके पास में बुलेट है, ठीक है भाई। तो क्या हम लोग अगर बुलेट को क्या करेंगे भाई? अगर हम लोग इससे हिट करें, हैंड से हिट करें, तो क्या वो बुलेट अपना काम कर पाएगा? नहीं ना भाई। उसको चाहिए ट्रिगर। क्या चाहिए भाई? बुलेट में लगे पिस्टल में, फिर उसको फायर करेंगे तब वो अपना काम करेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो सारी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आपको किसका यूज कब करना है, कौन सी बात कहां पे यूज करनी है, ये बात आपको समझ में आती रहनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? इस बात से आप क्या समझते हो? मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये रेशियो जो आया है वो डिवाइड से आया है कि नहीं आया भाई? एक बार बता दो, हाँ या ना? ठीक है भाई। तो आप कहोगे कि सर
रेशियो किसको फॉलो करेगा भाई? डिवाइड के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। किसको फॉलो करेगा भाई? तो आप कहोगे कि सर डिवाइड के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। डिवाइड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने बोला 3a/6 इज इक्वल टू 9। क्लियर है भाई? समझना इस बात को। देखो जब हम लोग 7th 6 5 4 जिसमें भी रहे हो, जब तुमने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ऐसी चीज़ें सॉल्व करने के लिए मिली होंगी। तो भाई आप क्या करते हो, 3a इज इक्वल टू 6 इंटू 9, बेसिक की बात करते हैं। a इज इक्वल टू 6 इंटू 9/3, ये 3 2 ज़ा 6, तो a की वैल्यू 18 आ गई। 9 2 ज़ा 18 होता है, ये बेसिक बात है भाई। इसको रेस्ट इन पीस में डाल दो। किस में डाल दो भाई? भाई इसको कंधा लगा दे भाई, आज के बाद में इसको यूज नहीं करना है, समझ जा। अब ये मत समझना कि मैं इस पे आपको पूरे फूल माला सब चीज बता के बताऊं, बात समझना है भाई। अच्छा, एक वहीं पे स्मार्ट बच्चा आता है, वो क्या करता है समझ रहा है? जिसको निकालना है पेपर, समझ रहा है? ध्यान से देखना इस चमन लाल को, ठीक है। ये स्मार्ट बच्चा है भाई। तो अपना चमन लाल क्या करेगा, आएगा तो वो क्या करेगा, ऊपर से ऊपर कैंसल आउट करेगा, ठीक है। और a की वैल्यू वो करेगा 6 3 ज़ा 18, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, ये एक काम ये भी तो कर सकता है, जैसे 3a/6 इज इक्वल टू 9 है, या तो ये ऐसे ऊपर नीचे भी तो कैंसल आउट होगा कि नहीं आएगा, तो a की वैल्यू 18 होगी कि नहीं। तो हमने ये देखा डिवाइड जो लगेगा, क्या लगेगा भाई? डिवाइड जो लगेगा वो कैसे लगेगा, या तो आमने सामने लगता है या ऊपर नीचे लगेगा। तो डिवाइड कैसे फॉलो होगा, या तो आमने सामने लगेगा, अदरवाइज ऊपर नीचे लगेगा। सभी लोग अपनी पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे भाई। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, समझ रहे हो, आपका काम क्या होगा, पेन और पेपर लेके नोट्स बनाना है भाई, समझ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी इजी बात है, जब आप लोग वर्क एंड टाइम में जाओगे तो इसके यूजेस देखोगे तो फिर तुम्हें पता लगेगा। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले आरा में भी पढ़ाने गया था, ठीक है। आरा के बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। तो हुआ ऐसा कि फर्स्ट क्लास था, वहाँ पे 10th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट डे मेरा डेमो लगा हुआ था, इतना छोटा सा बच्चा। अब मैं बोला कि क्या करने आए हो यहाँ पे, तो बोला सर तैयारी करने आए। बहुत छोटा सा बच्चा था। मैं बोला क्या पास आउट हो भाई, तो बोला सर 10th पास आउट है। मैं बोला 10th पास आउट करके तुम तैयारी करने आए हो, किस चीज़ की तैयारी कर? तो बोला जीडी की तैयारी करने आए। मैं बोला हाइट क्या है बेटा तुम्हारा? तो कह रहा सर हाइट नहीं है, आगे 1-2 साल में बढ़ जाएगा, लेकिन तब तक तैयारी करेंगे। मैं बोला सही है। मैंने उसको, देखो मैं किसी को भी हतोत्साहित नहीं करता हूँ, या मैं उसको निगेटिव की तरफ नहीं ले जाता हूँ। मैं बोला ठीक है। अब देखो वो बच्चा इसको क्या कर रहा था, मैं वो बात बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करना। वो ऐसा कर रहा था जैसे वहाँ पे किसी ने उसको बता रखा था, ये जैसे है ना 3a/9 इज इक्वल टू 6 ऐसा है, तो इसको ये दिस भोका भोकी कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? दिस भोका भोकी मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया। मुझे लगा कि वो जो टीचर ने पढ़ाया होगा बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। मैं बोला शानदार ट्रिक है भाई, मुझे तो इससे मतलब है, a की वैल्यू 18 से, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया था। स्टार्टिंग आपको भी पता है कि मैं इजी के साथ जाता हूं, तो इसको इसने 15 टाइम्स में किया, तो वो क्या बोल रहा था समझ जाओ। यहां पे कह रहे थे दिस भोका भोकी 18 एंड दिस गोपा गोपी 225। मैं बोला ये तो गलत बात है भाई। बाद में मैं उससे मिला, मैंने पूछा भी ये क्या होता है भाई, ये किसने बताया आपको, समझ रहे हो। फिर वहाँ के बच्चों को मैंने सीधा किया, अच्छे से उनको समझाई बात, जहाँ पे भी ये बात बताई जा रही है वो गलत बात है। कभी इंटरव्यू में बैठोगे तब पता लगेगा। मजा लेना एक अलग चीज़ है भाई, समझ रहे हो, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। तो हमें हमेशा फोकस किस पे करना है भाई, कॉन्सेप्ट पे करना है। ये सब बैकी बातों पे नहीं करना है, भूखा भूखी और गोपा गोपी कुछ भी। तो ये आरा वाले हैं, आरा वाले बच्चे को जब ये वीडियो मिलेगी वो जानते हैं, वो अभिषेक
तो समझ ही रहा है अभिषेक। अच्छा हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, डिवाइड के रूल को फॉलो करेगा। क्लियर है भाई? अगर डिवाइड के रूल को फॉलो करेगा तो समझना, कुछ मैं सीन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने बोला P बाई क्यू क्या था भाई? 5/6 था। इसी को हम लोगों ने लिखा। लिखने का सभी एक ही बात है, ये सभी क्या बताएगा भाई? 5:6 को ही बताएगा। अच्छा, डिवाइड के रूल को फॉलो करता है तो ये क्या होगा भाई? P/5 होगा, और ये Q/6 लिख दे क्या भाई? P रिप्रेजेंट 5, Q रिप्रेजेंट 6, P रिप्रेजेंट 5 और Q रिप्रेजेंट 6। एज इट इज इसको हम लोग 5/P लिखेंगे और ये 6/Q लिखेंगे। बात सेम ही है क्योंकि ये डिवाइड के रूल को फॉलो करता है भाई। अच्छा, इसको और भी तरीके हैं लिखने के, और क्या लिख सकता है वो समझ जा। 6P इज इक्वल टू 5Q। P के सामने क्या दिख रहा है भाई? तो आप कहोगे कि सर 5 दिख रहा है, Q के सामने क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो P रेशियो Q क्या होगा? 5:6 ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ये पूरा सीन किसको बताएगा भाई? ये पूरी बात जो देख रहे हो वो क्या बताएगा भाई? P रेशियो Q क्या होगा? जैसे P के सामने क्या दिखा? 5, Q के सामने क्या दिखा? 6। तो P रेशियो Q क्या होगा भाई? 5:6 ही होगा। एज इट इज ये डिवाइड के रूल को फॉलो करता है, तो P रिप्रेजेंट 5 एंड Q रिप्रेजेंट 6। एज इट इज P रिप्रेजेंट 5 एंड Q रिप्रेजेंट 6। मैंने आमने सामने वाली बात कही थी, तो P के सामने 5 है और Q के सामने 6 है, इसीलिए सभी रेशियो किसको बताएगा भाई? ठीक है, 5:6 को बताएगा। देखो भाई, अगर आपने रेशियो सही किया तो देखो कितने चैप्टर्स आपके बढ़िया हो जाएंगे। पार्टनरशिप, इसको साझेदारी कहते हैं भाई। मिक्सचर, ठीक है भाई। एज, एवरेज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, समझना। वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही इजी कर दे सकता है। खैर इजी तो और भी चैप्टर्स में करेगा, आपको वहां पे भी करेगा, ज्योमेट्री में भी करेगा, मेंसुरेशन में भी करेगा, लेकिन इसमें ये बहुत ही क्वेश्चंस को इजी कर देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसीलिए इस पे थोड़ा ध्यान लगाना है। समझ गया ना? रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बढ़िया नोट्स बनाना भाई, अच्छी बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टीज, पहले इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो किसको फॉलो करेगा? तो आपका आंसर होगा सर डिवाइड को फॉलो करेगा। क्लियर भाई? अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखना, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है भाई, यानी इसको बोलता है तो सरलतम रूप में लाना है भाई। किस में लाना है भाई? ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि A रेशियो, B रेशियो, C अपने पास में 1/3, 1/4 और ये 1/5 है। ठीक है भाई? और आपको इसको सरलतम रूप में लाना है तो क्या करना होगा? तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो वहां पे क्या कहता है भाई? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? एलसीएम से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो मल्टीप्लाइड बाई किससे गुना करना है भाई? एलसीएम से गुना करना है। ठीक है भाई? ठीक है, मैंने आपको बताया भी था और बताऊंगा भी अभी आपको कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक अभी यहीं पे ले लेता हूं एक एग्जांपल आपके बीच में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेशियो हम एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मैंने कुछ डाटा में लेता हूं आपके बीच में, एक दो डाटा लेता हूं, समझने की कोशिश करना। 10, 12 और मैंने ले लिया 15, 10, 12 एंड 15। दूसरा डाटा ले लिया 30, 36 और ये 45। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है भाई? दो को पहले रेशियो निकालो। मैंने 10 और 6 का रेशियो निकालने की बात की।
क्योंकि डिवाइड 2 नंबर में ही लग रहा है भाई, तो आप करोगे ये सर 5:6 हो जाएगा। एम आई राइट? आपको पता है कि अगर मैं बोल दूं आपसे 2, 4, 6, 8, मैं आपसे बोलूं 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? एम आई राइट? आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 8 होगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे बात की 2 और 6 का क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 6 होगा सर। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आती है ना, क्योंकि जो भी इसके टेबल में होगा वो उसका एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई? कैंचिया गुना करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आता है ना। ठीक है, तो आपने जैसे ही गुना किया तो देखना इस 10 6 60 और 12 5 60 होता है कि नहीं होता है, और देख 15 के भी टेबल में 60 आता है कि नहीं आता है, तो ये आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है भाई? हमें वर्क एंड टाइम में करना है। ठीक है, ये भी समझ लो भाई। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 2 का रेशियो निकालोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 30 और 36 में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कि सर 6 कॉमन है, तो ये 5:6 होगा क्या मेरे भाई? तो आपका आंसर होगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप सबको अगर 36 में मल्टीप्लाई करना हो, 30 में मल्टीप्लाई करना हो, तो आप किस में मल्टीप्लाई करोगे? तो 30 में ही करना, क्योंकि वो 0 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां पे आपको एग्जाम में जाके उसको कहीं भी इंटेलिजेंस जानने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें जो नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा भाई? 180 हो गया, और 45 के टेबल में भी 180 होता है कि नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 180। क्लियर है भाई? समझ में आई बात? ठीक। तो अगर इसका एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या भाई? तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया क्या भाई? तो सब में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी बार में? 20, ये कितनी बार में? 15, और ये कितनी बार में? 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? मैंने अब थोड़ा इसको हम लोग स्किप करेंगे कभी भी। ठीक है भाई, आपका काम क्या होगा? जो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है उस रेशियो के डिनोमिनेटर को हटाना है। क्या करना है भाई? डिनोमिनेटर को हटाना है। जैसे P/Q के फॉर्म में है, तो Q को आप लोग क्या करोगे? हटाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें A को निकालना है तो आप A को स्किप करना। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर ये 3 को स्किप किया तो 4 और 5 बचा कि नहीं बचा, तो लेफ्ट जो अपना 4 और 5 है उसको मल्टीपल करके लिखेगा, तो A रिप्रेजेंट 4 5 20। एज इट इज अगर B पूछे तो B के डिनोमिनेटर में क्या है भाई? तो आप कहोगे 4 है सर, तो 4 को हटा दे, 3 5 15। अगर C की बात की जाए तो C में 5 है, 5 को हटा दे, 3 4 12, तो ये अपना रेशियो हो जाएगा 20:15:12। देख भाई दोनों सेम है कि नहीं है? क्लियर है भाई? ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। यहाँ तक तो सही होता है, लेकिन समस्या कब आती है वो समझ जा। जैसे मैंने बोला A/B/C अपने पास में 2/3, 4/5 और 1/4 हो जाए। क्लियर है भाई? मैंने आपको जो बात बताई है वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर हटाने वाली बात की है। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपने कहा कि सर इसको A को फाइंड आउट करना है, तो डिनोमिनेटर 3 को हटाया, तो रिमेनिंग अपना 2 तो बचा हुआ है। उसके बाद क्या है भाई? 5 × 4। क्लियर है भाई? अच्छा अगर B में मैंने डिनोमिनेटर यानी किसको हटाया? 5 को हटाया, तो एक रेशियो ऊपर क्या है भाई? 4 है, तो 4 को जैसा है वैसा लिख लेंगे। क्लियर है भाई? अब इसके बाद डिनोमिनेटर में 3 और 4 बचा है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एज इट इज अगर C की बात करें तो हम क्या करेंगे भाई? 4 को हटाएंगे, यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो इसमें क्या करेगा? 3 × 5 करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? A/B/C को। अच्छा इसमें कोई भी बात कॉमन है क्या? एक बार देख लो भाई। तुम कहोगे नहीं सर कोई भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 5 4 20, 22 40, रेशियो 4 4 16, 16 3 48, और ये 5 3 क्या हो गया? 15। यही रेशियो हो जाएगा इनका। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने वाली बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके बीच में।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए आप सभी के बीच में। मैंने बोला ए रेशियो बी रेशियो सी, जनरली क्या होता है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं कि बट कॉन्सेप्ट चल रहा है तो भाई आपको सभी बात समझानी होगी। अगर मैंने बोला ए रेशियो बी रेशियो सी अपने पास 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 हो जाए, ठीक है, क्लियर है भाई। तो आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर को हटाना है। क्या हटाना है भाई, डिनोमिनेटर फर्स्ट में क्या है, तो आपको हो गया कि सर 4 है, तो 5 7 से बस मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जा 35, बी को हटा दे भाई, 4 7 जा 28, फिर इसको हटा जा 4 5 जा 20, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा ये जो रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा भाई, 35:28:20, क्लियर है भाई। यहाँ बनारस में जो है वो इस टू बोला जाता है, संबंधे बोला जाता है अनुपात को, समझ रहा है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना आरा में क्या बोला जा रहा था भाई, दिस भोगा भोगी। ठीक है, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं सिखाता हूं अभी इनवर्स रेशियो निकालना। अच्छा, इनवर्स रेशियो क्या होता है भाई, जैसे मैंने बोला a⁴x है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया a⁴2 हो गया, ठीक है भाई, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो ऐसा a⁴2 एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स मैं बोलूँ तो वो क्या होगा भाई, a⁻−x होगा, ठीक है भाई। तो अगर ऐसी बात आई तो माइनस को हम लोग जो माइनस जो दिख रहा है वो निगेटिव जो दिख रहा है पावर, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है भाई, मनीष भाई बताएंगे कौन होगा उसका एक होगा, अपने टेक्निकल टीम के हैं भाई, बहुत बढ़िया, उनके वजह से इतनी चीज़ें हो पा रही हैं, बहुत योगदान है उनका। तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या, बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। तो जैसे a का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बने, यानी अंश को हर करेंगे, हर को अंश करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को पहले लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। मैंने बोला a⁻², a/b⁻², तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, b/a² होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी अपने पास में 1:2:3 है, ठीक है भाई, और आपसे कह दे कि इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो जो गलत बात बताई गई है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसको क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट ये 3:2:1 करा देते हैं, जो कि सरासर ही गलत है। अभी लास्ट डेट भी एक बच्चा लेके आया था, उसके PDF में भी वैसा होगा था। खैर, मैं हो सकता है स्लिप ऑफ टंग भी होता है, बहुत टाइम हम लोग की भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, होता है भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे डिवाइडेड 5/2 कब भी हो गया, तो ये लैंग्वेज स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो ये गलती है भाई, और वो बच्चा रिजिड भी हो गया, समझ गए। फिर मैंने उसको पूरी बात बताई, क्या बताई वो समझ जाना। मैंने बोला इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ये a⁻−1 रेशियो b⁻−1, और ये क्या होता है c⁻−1। इसका मतलब क्या होगा, a का इन्वर्स लिखेगा तो 1/a होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/3 होगा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके डिनोमिनेटर को हटाना होगा। तो 3×2 = 6, 2 को हटाया तो 3×1 3, और इसको हटाया तो 2×1 क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है भाई। तो इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको पता है कि अगर इन्वर्स रेशियो भी कहे तो जो फाइंड आउट करना है बस उसको हटा देना है। आपसे जो भी कहे भाई कि आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना, सीधा उसको हटा देना, समझने की ज़रूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे a पूछ रहा है तो a को हटा दे, 3×2 = 6। अगर b पूछ रहा है तो b यानी 2 को हटा दे, 1×3 3। अगर c पूछ रहा है तो 3 को हटा दे, 2×1 क्या हो गया 2। तो इन्वर्स रेशियो क्या हो गया 6:3:2। कुछ प्रैक्टिस भी कर लो इस बात की। मैंने बोला इन्वर्स रेशियो आपको बताना है। आप लोग जहां पे भी हो, जब ये वीडियो देख रहे हो आप या कर रहे हो, आप लोग वहीं से हाँ या ना बोलते रहेंगे,
1:5:7। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करोगे भाई, इसका आंसर खुद से करोगे, मैं तो आपको बता ही रहा हूं भाई। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए फाइंड आउट करना है तो ए को एलिमिनेट करेंगे, 7 5 जा 35। बी फाइंड आउट करना है तो बी को हटा दे, 1 × 7 7 हुआ। और सी को फाइंड आउट करना है तो 7 को हटा दे 5। यही हो गया हमारा इनवर्स रेशियो। अच्छा, ये कहाँ पे बेनिफिट होता है वो समझ जाओ। अगर हमें टाइम का रेशियो दिया है, जैसे टाइम का रेशियो दिया है A:B:C, मान के चल 3:2:1 दिया है, क्लियर भाई। तो इसका अगर इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो वो एफिशिएंसी का रेशियो बताता है। क्यों भाई, क्यों टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एफिशिएंसी, ठीक है भाई। एज इट इज अगर हम स्पीड और टाइम से भी रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे का क्या होता है भाई, इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 को आता है तो 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे बेनिफिट होगा, वर्क एंड टाइम में होगा। एज इट इज अगर मैं बात करूं, अगर आपको टाइम स्पीड का दिया हो, किसका दिया हो भाई, स्पीड का रेशियो दिया हो, ए और बी दो टाइप्स के बाइक है, ये 2:1 है। आपसे अगर टाइम पूछ दे तो आपको पता है ए का फाइंड आउट करना है तो ए को हटा दे, 1 बचा। बी को फाइंड करना है तो बी को हटा दे, 2। तो 1:2 क्या हो गया भाई, टाइम का रेशियो हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, ये होता है इनवर्स रेशियो का खेल, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चन जो अगर मैं कहूं आपसे कि रेशियो कहां पे आता है, एग्जिस्ट कहां पे करता है, वो सारी बात कुछ क्वेश्चन के साथ में करेंगे। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है, देखना भाई, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कह रहा है कि विच रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2:3, कौन सा अनुपात 2:3 के बराबर है। तो मुझे एक बात बताना, मैंने बताया था कि कभी भी जो होता है रेशियो क्या होता है, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, या मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया है, रेशियो इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, विन का सरलतम रूप होता है। देखो इसको तुम अगर करोगे भाई, अगर इसको तुम करोगे, समझना मेरी बात को, 4:7 का सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं होता है ना 2:3, लेकिन जैसे इसका देखना, ये करेंगे तो 1:2 क्या होगा भाई, 5:10 है, तो इसका रेशियो करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 1:2, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम 6:9 का करते हैं 2:3 होता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2:3 के इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, तो आपका आंसर होगा 6:9। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने, कह रहा है यहां पे कि विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1/4। अब कह रहा है कि कौन सा रेशियो 1:4 के बराबर नहीं है। अच्छा, इसको तोड़ना, इनका रेशियो निकालोगे तो 1:4, तो ये तो है, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2:7 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये भी देखते हो तो 1:4 है। क्लियर है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज 14/35 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, 14:35 है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आप कहोगे दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 7, तो 2:5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जय एंड विजय शेयर ₹600 इन द रेशियो ऑफ 2:3, हाउ मच डस जय गेट इट। मैं कह रहा हूं ये 600 जो है वो टोटल किसके लिए भाई, इनका शेयर क्या है 2:3 में है, तो टोटल शेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 5 को। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, शेयर ऑफ जय, तो जय का शेयर क्या है भाई, पहले जय है तो जय का शेयर क्या है, तो 2 है, तो मल्टीपल बाई 2, तो ये कितनी टाइम्स में गया, तो आप कहोगे 120, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ₹240, ऑप्शन डी। कह रहा है कि अ ड्रिंक इज मेड बाई pouring 1 part of colored water to 4 part of water. If there is a total of 500 ml, how much of it color
इट इज कलर्ड वाटर। कह रहा है कि रंगीन पानी के एक हिस्से में 4 भाग पानी डालकर एक पेय बनाया जाता है। पैक नहीं, समझ रहा है? अलग मत जाना, ये पैक की बात नहीं कर रहा है, पे की बात कर रहा है। मैं पढ़ा रहा था सर पैक बन रहा है क्या? आजकल इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है, उठा के कान पे लगाया उसके, ठीक है, उसका जबरा हिलाया, फिर संस्कारी बनो भाई। कह रहा है सर पैक बन रहा है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है। कह रहा है कि रंगीन पानी क्या है भाई, ठीक है, एक हिस्सा रंगीन पानी, एक हिस्से में 4 भाग पानी है, ठीक है भाई। ये अगर एक रंगीन ये 4 और 1 ऐसा मान के चलते हैं भाई कि टोटल क्या रहा होगा, 1 पार्ट रंगीन रहा होगा तो 4 पार्ट क्या रहा होगा भाई, कलर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। देख लो क्या कह रहा है। रंगीन पानी के एक हिस्से में 4 भाग क्या है भाई, पानी डालकर एक पेय बनाया जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। 4 भाग पानी है तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 500 किसका पार्ट है भाई, 5 का। आपका क्या पूछा है, रंगीन पानी का हिस्सा क्या होगा, तो अपना रंगीन पानी क्या है भाई, 1 है ना, तो मल्टीपल बाई 1, ये 100 हो गया क्या भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रूम प्लान इज मेड ऑन ए स्केल ऑफ 1:50 इफ द लेंथ ऑफ टोटल रूम ऑन द प्लेन इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। देखो कभी भी क्या होता है, जैसे तुमने ग्लोब को देखा है तो ग्लोब पे क्या होता है भाई, एक्चुअल लेंथ तो होता नहीं है। हम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आप लोग देखते हो ना मैप सिस्टम में, या घर जब बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं भाई, अपना इंजीनियर डिज़ाइन देता है कि नहीं देता है एक पेपर पे, कि हम भाई यहाँ पे अपना ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, वॉशरूम होगा, ये अपना इधर गैराज होगा, ऐसा काम करता है कि नहीं करता है भाई, हाँ है ना, इधर से सीढ़ी जाएगी, ये तमाम चीज़ें करते हैं वो लोग। तो ये कह रहा है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है भाई, ये 1:50 है, एक्चुअल लेंथ 50 है, तो 1 क्या होगा भाई, उसको स्केल किया गया है। चाहे हम लोग को जब अब उसमें थे, जब हम लोग ऐसे ये करते थे ना, ग्राफ वाला काम करते थे ना, ये ऐसे मैथ्स वाले आती थी ग्राफ की, हाँ है ना, ऐसे खींचना हो तो इसको 1 यूनिट मानते थे ना, याद है, इसको 1 यूनिट करके ऐसे खींचते थे ना ग्राफ, तो ये हमने माना हुआ था, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये 1 की वैल्यू दी है 10, इसकी वैल्यू क्या दी है भाई 10 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है तो मल्टीपल बाई क्या होगा 50, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज अ पार्ट ऑफ 1, तो 50 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 500 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, तो 500 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में नहीं है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 5 मीटर कहते हैं, तो 5 मीटर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। एज इट इज वही है भाई, सेम क्वेश्चन है। कह रहे कि यदि कोई मानचित्र में क्या है भाई, एक संबंधी इतना के पैमाने पर है तो मानचित्र में 1 किलोमीटर की दूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई 10,000 को करेगा, मल्टीपल बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा भाई, क्या होगा, ये 1000 है ना, ठीक है, ये 1 किलोमीटर में हो गया, ये मीटर हो गया, मीटर को भी चेंज करेंगे तो 100 करना होगा कि नहीं करना होगा, तो 40 से तो 40 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, तो 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आई बात, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ये अपना पहला लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली किसके बारे में सीखा भाई, रेशियो के प्रॉपर्टीज़ को सीखा, किसको फॉलो करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, और कुछ उस पर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों ने किए भाई, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।